एक छोटे से गांव में गोपाल नाम के एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की दयनीय स्थिति बड़ी ही खराब थी। गोपाल की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। वे घर घर बर्तन मांज कर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पाल रही थी। गोपाल स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मैं मास्टर साहब को तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है, जरा देख लो। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। इस स्कूल में काफी बच्चों की तुलना और दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने के लायक कोई शिक्षक अवेलेबल नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर गोपाल को स्कूल न जा सकने का तो दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया। वो कुछ खास और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में कराया। समय बीतने लगा। गोपाल ने खूब मेहनत से मन लगाकर पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विस परीक्षा भी पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। गोपाल की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी। एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। गोपाल के लिए बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को बिना कैसे अब जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनका माला, चश्मा और अन्य वस्तु लेकर चुनने लगी। उस अलमारी में गोपाल के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। गोपाल एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नजर पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। लगा, आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा गोपाल पढ़ाई में बेहद कमजोर है और खेल-कूद में भी भाग नहीं लेता। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से उसका बुद्धि विकसित नहीं हो पाई, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि गोपाल का दाखिला किसी अन्य विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। यह बात सुनकर गोपाल की पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे समझ आ गया जिसको मन बुद्धि कहकर स्कूल से निकाल दिया गया, उसकी माँ की ममता ने काबिल इंसान बना दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें।